गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाने में भी सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सभी प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य अदा करना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में आता है कि उनके गुरुदेव यमुनाचार्य जब महासमाधि को प्राप्त हुए थे उस समय उनकी 3 उंगलियां मुड़ी थी। वह 3 मुड़ी उंगलियों 3 दिव्य संकेत हैं। वे बताते हैं कि मुझे हर श्वास में वह स्मरण रहते हैं, जैसे कि मेरी प्राण माला में मोती बनकर गुथे हों। वह तीनों संकेत मुझे वैसे याद है। श्री रामानुजाचार्य धीमे स्वर में कहे जा रहे थे, गुरुदेव यमुनाचार्य महासमाधि को प्राप्त हो चुके थे, परंतु जाते जाते भी उनके पवित्र देह में मुड़ी 3 उंगलियों ने 3 उपदेश दिए थे। श्री रामानुज के शिष्यत्व ने उन्हें अनकही आज्ञाओं को तुरंत समझ लिया था। उनमें से एक आज्ञा थी ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना। श्री रामानुज के शिष्य कुरैश ने कहा, गुरुदेव आप ब्रह्म सूत्र भाष्य का श्री गणेश कीजिए ना, क्योंकि आपके गुरुदेव का यह दिव्य संकेत था। श्री रामानुज ने कहा, हाँ, परंतु उसके लिए मैं बोधायन वृत्ति के ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ और यह ग्रंथ केवल कश्मीर के शारदा पीठ में उपलब्ध है। कुरैश ने कहा, तो फिर गुरुदेव विलंब किस बात का? मुझे अपने संग चलने का सौभाग्य दीजिए। हम कश्मीर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री रामानुज ने कहा, उचित है कुरैश, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। यात्रा प्रारंभ हो गई। 3 माह के बाद गुरु शिष्य शारदा पीठ कश्मीर पहुंच गए। श्री रामानुज का भव्य ललाट, दिव्य एवं मधुर व्यक्तित्व, शास्त्र निपुणता
और ज्ञान गंभीरता। शारदा पीठ के पंडित गण उनसे मिलकर विस्मय से दांतों तले उंगली दबा लिए। श्री रामानुज की गुरुता के प्रकाश से मानो सबकी आंखें चौंधिया गई थी। सच्चे पारखियों ने श्री रामानुज और उनके शिष्य कुरेश का हार्दिक अभिनंदन किया। कहीं विरोध हुआ, कहीं स्वागत हुआ। विरोध बाह्य विरोध नहीं, द्वेष, हार्दिक द्वेष। इसी स्वागत वेला में श्री रामानुज ने अपने आने का मकसद बताया सभी को। तभी से शारदा पीठ में सुगबुगाहट मच गई। विद्वानों में खुसर फुसर होने लगी। अद्वैत वादियों में असुरक्षा की भावना जाग उठी। इस विद्वान पुरुष रामानुज का मत बोधायन से प्रेरित लगता है। अगर इसे बोधायन वृत्ति के 2 सूत्र दे दिए तो यह अपने मत को अधिक प्रबल और दृढ़ बना लेगा। बोधायन पढ़ने के बाद यह जो ब्रह्म सूत्र पर टीका रचेगा वह जरूर अतुलनीय बनेगी। इतनी प्रख्यात हो जाएगी कि हमारे अद्वैतवाद की टक्कर में आ खड़ी होगी। इसलिए इससे बोधायन ग्रंथ साझा करने का खतरे से खाली नहीं। ईर्षा के दीमक हमेशा उदारता को ही खाती है। अद्वैतवादियों ने चतुराई के से बहाना बना दिया। ओह स्वामी जी क्षमा करें, बोधायन सूत्रों को दुर्भाग्यवश कीड़ों ने नष्ट कर डाला है। अब वह हमारे पुस्तकालय में नहीं है। दीमक लग गई थी उस ग्रंथ में। श्री रामानुज ने निराशा व्यक्त की। अंतर्यामिता का प्रदर्शन हर स्थान पर हर किसी के सामने नहीं किया जाता है। इसलिए उन्होंने सहज रूप से वहाँ से विदा ले ली। परंतु कहते हैं ना, सारी देवी शक्तियाँ तत्वज्ञानी महापुरुष की सहचार्य होती हैं। लोक धारणा है कि उसी रात्रि श्री रामानुज के सामने साक्षात देवी शारदा प्रकट हुई। उनके हाथों में बोधायन वृत्ति का ग्रंथ था। उसे श्री रामानुज के हाथों में सौंपकर देवी अदृश्य हो गई। ग्रंथ संभाल कर श्री रामानुज ने कुरेश सहित दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इधर पीछे शारदा पीठ महापंडित ने सेवक को आदेश दिया, अब तो वे दक्षिण के विद्वान लौट गए, जाओ बोधायन ग्रंथ को पुनः पुस्तकालय में रख दो। आज्ञानुसार सेवक गुप्त स्थान पर पहुंचा जहां ग्रंथ छिपाया गया था। वह शक पका गया क्योंकि वहां वह ग्रंथ नहीं था। ताबड़तोड़ खोजबीन हुई परंतु सब निष्फल रहे। पंडितों को शंका हुई, जरूर वे दक्षिणी सयाने ग्रंथ चुरा कर भाग गए हैं। हट्टे कट्टे आदमी तुरंत दौड़ाए गए उनके पीछे। लगभग 1 माह बाद राह के एक पड़ाव पर इन शारदा पीठ के अंतेवासियों की भेंट श्री रामानुज और कुरेश से हो गई। अभद्र टिप्पणियाँ, निराधार आरोप, बलपूर्वक छानबीन, यही सब हुआ। अंततः वे लोग श्री रामानुज से बलात् ग्रंथ छीन कर ले गए। चोर कहीं के अपने आप को विद्वान कहते हो और ग्रंथ चुरा कर ले जाते हो। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आदि आदि टिप्पणियाँ। रामानुज और उनके शिष्य कुरेश पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए। श्री रामानुज गहन मौन की स्थिति में चले गए क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनके शरीर में चल रही श्वासें। क्योंकि इस ग्रंथ का अध्ययन करके श्री रामानुज अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उनके मौन में उद्विग्नता थे, सरसराहट थी। उनका शिष्य कुरेश नीचे बैठकर उनके चरणों को दबा रहा था। एकटक अपने गुरुदेव श्री रामानुज को निहारता भी जा रहा था। लंबे समय के बाद श्री रामानुज कोमल सुर में बोले, कुरेश,
अब मेरे गुरुदेव यमुना मुनि की आज्ञा कैसे पूरी होगी? भाष्य की रचना किस प्रकार संभव होगी?